इस वक्त हर साल 3,500 लोग जो इटली की तरफ से अप्रूव हो चुके हैं पाकिस्तान के, कुल मिला के 3 सालों के अंदर तकरीबन 10,000 या 12-13,000 जो लोग हैं वो इटली के अंदर वर्क परमिट के ऊपर आएंगे। बड़ी बात यह है कि अब आपने आना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई, इटली की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कानून पास कर दिया गया है, जिसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बात फैली हुई है कि इस वक्त हर साल 3,500 लोग जो इटली की तरफ से अप्रूव हो चुके हैं पाकिस्तान के, कुल मिला के 3 सालों के अंदर तकरीबन 10,000 या 12-13,000 जो लोग हैं वो इटली के अंदर वर्क परमिट के ऊपर आएंगे और यहाँ आकर अपनी जो जितनी भी उनकी कारकर्दगी हैं, जितनी भी उनकी कोई ना कोई कैटेगरी है जिसके अंदर भी वो यहाँ पर आएंगे वो सर अंजाम देंगे और फिर यहाँ आकर वो सेटल भी हो सकेंगे, यहाँ आकर अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकेंगे। और ये 3 सालों के अंदर ये कोटा रखा गया है। सवाल ये है कि अब हर तरफ ये गहमा गहमी है, लोगों को हर तरफ से ये बता दिया गया है कि भाई अब इटली ने अपना जो कोटा है वो पाकिस्तानियों के लिए मंजूर कर लिया है। और आप जितने भी दोस्त देखने वाले हैं पाकिस्तान से, जितने भी पाकिस्तानी हैं जहाँ कहीं से भी, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कहीं से भी आप देखने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो अब इसके अंदर देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपने आना कैसे है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। जितने भी दोस्त हैं बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर जो न्यूज़ बताई जा रही है कि इटली ने कोटा अप्रूव कर लिया है और अब आप पाकिस्तान से इटली बआसानी तरीके से आ सकेंगे, जिसमें आपको कोई भी टेंशन परेशानी नहीं होगी, कोई इतना ख़र्चा नहीं होगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा और आप इटली में आसानी से आके यहाँ पर काम करेंगे। ये ज़मीनें, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पड़ी हुई हैं और अब आपने यहाँ आके काम करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने इटली में पहुँचना कैसे है। तो जी हाँ दोस्तों, बात यह है कि आप दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात सुनी है कि इटली ने अपने वर्क परमिट अप्रूव कर दिए हैं, कानून पास हो गया है, इटली ने दरवाजे बूहे खोल दिए हैं, अब दुनिया आएगी यहाँ आके काम करेगी। देखिए, जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोई भी रसमलाई चटपटी और अच्छी सी कोई बंदा बना के कोई बात बताए ना, वो ज़्यादा जल्दी वायरल होती है और लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसे ही है। और अगर कोई भी बंदा हकीकत बात बताएगा, सच बताएगा, एक प्रॉपर तरीके के साथ एक बंदा बात बताना चाहेगा ना, वो बात हर बंदे तक नहीं पहुंचेगी, वो बात वायरल ही नहीं होगी। कि क्यों? उस बंदे ने उस वीडियो के अंदर जेन्युइन बात की होगी। तो बात यह है कि ये जो रस्मसी और चटपटी सी बात, मुझे पता है कि सबसे पहले किस पेज से ये पोस्ट वायरल हुई और उसके बाद फिर आगे से कैसे हर तरह के मीडिया न्यूज़ चैनल ने, हर तरह के न्यूज़ चैनल ने, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं छोड़ी ये बात कि इटली ने अपने कोटा अप्रूव कर दिया। देखें, पहली बात तो कोटे की बात कर लेते हैं। ये कोटा अभी से अप्रूव नहीं है, ये 2 साल पहले से ये कोटा अप्रूव है और ये कोई बात नहीं है, ये अचानक से एक सोचा छोड़ा गया, अचानक से। दूसरी बात ये है कि क्या कोई पाकिस्तानी आम बंदा कोई यहाँ पर पहुँच सकता है? तो मेरी नज़र के अंदर कोई भी आम बंदा इटली में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए जिसका हिसाब भी कोई नहीं है। यानी कि बंदा इतने पैसों के अंदर पाकिस्तान में 2-3-4 कारोबार शुरू कर सकता है जितने पैसे सिर्फ इटली आने के लिए चाहिए। और यहाँ आकर फिर क्या मामलात हैं वो आगे एक लंबी स्टोरी है, एक लंबा सीन है, वो हमारी वीडियोस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सीन है। हमारी पोस्टों से भी आपको पता चल जाएगा, हम आपको पोस्टों के अंदर भी बहुत कुछ बता रहे होते हैं। वो अलग गल है, कोई बंदा नहीं बर्दाश्त करता, किसी बंदे को नहीं अच्छा लगता है, भाई वो आपका फेल है, क्योंकि सारी दुनिया को हम राज़ी नहीं कर सकते। हमारा काम है रियलिटी दिखाना, हर बंदे को फेस दिखाना कि भाई ये सीन है, ये सूरत हाल है। इटली का वर्क परमिट सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर लिंक है, कोई तल्लक है, कोई वास्ता है बड़े बड़े लोगों के साथ। उसके अलावा आम बंदा नहीं आ सकता। क्यों? पंजाब के अंदर जो इन्होंने एक ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है जिसके अंदर इटली के साथ जो अटैचमेंट है इन लोगों की, कि अगर किसी बंदे ने भी इटली में आना है उसको क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? पैसा लगाओ। हालांकि ये मसला कराची के अंदर नहीं है भाई, कराची सिंध के अंदर जो कराची की एम्बेसी है उसके अंदर ये मसला नहीं है, वहाँ पर कोई दो नंबरी नहीं है। जो लोग भी वहाँ से बलोची हैं, जो लोग भी वहाँ पर रहते हैं, कराची के लोग हैं, वो अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट है, स्टडी बेस है, कोई भी सीन है, वो लोग इजीली इटली में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है। आज भी आ रहे हैं, डेली बेस के ऊपर लोग वहाँ से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हत्ता कि लोगों के वर्क परमिट लग चुके हैं, सब कुछ हो चुका है।
अब बंदे ये भी कह रहे हैं कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इटली आऊँ या ना आऊँ। यानी कि कराची के लोगों के लिए इटली ऐसे ही है जैसे कराची से लाहौर जाना, कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा मैं लाहौर जाऊँ या ना जाऊँ। ये हकीकत है। स्टूडेंट का वीज़ा लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, वो मुझे कह रहा है यार मेरा दिल नहीं मान रहा, आने का खर्चे हैं, ये है वो है। मैं बड़ी बात है, हमारे पाकिस्तान के अंदर पंजाब हमारा तरस गया आने के लिए, पंजाबियों के लिए इतने मसले बनाए हुए इन लोगों ने, लेकिन क्या करें। तो ये सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा है जिसके लिए सारी आवाम, जो इटली में रहने वाले लोग हैं, ये सारे मिल के खड़े हों, पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो सारे मिल के खड़े हों कि इसको ख़त्म किया जाए। हम पंजाब हुकूमत से, हम मरीम नवाज़ साहिबा से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो इन लोगों ने ये रिश्वत वाला निज़ाम बनाया हुआ है कि अपॉइंटमेंट के लिए रिश्वत लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी एक ऐसी CCD बिठाई जाए कि जो बंदा भी ये काम कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट नहीं लेने दे रहे, जो पैसे मांग रहे हैं, उनको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बराए मेहरबानी ये हमारी पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी इसके ऊपर अमल किया जाए। तो अब चलते हैं हम आगे, तो आगे बात करते हैं। भाई बात यह है कि वर्क परमिट के लिए या तो आपका यहाँ पर कोई अपना हो या इसके अलावा आपका कोई लिंक हो तभी पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। कोई इटली की वर्क के लिए कोई अपॉइंटमेंट आज तक नहीं, जो इसकी वेबसाइट है आज तक इसकी कोई वेबसाइट नहीं बनी, ठीक है। इनकी अपनी ही वेबसाइट है, यहाँ से खुद जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई बंदा भी बाहर से अप्लाई नहीं कर सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पासपोर्ट चाहिए होता है, ID कार्ड चाहिए होता है, करैक्टर सर्टिफिकेट है आपका, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपने इसका वर्क परमिट अप्लाई करना होता है किसी रेफरेंस के ज़रिए से, जो यहाँ पर आपके मालिक अवेलेबल होते हैं उनके साथ लिंक होता है, जो आपका कोई यहाँ पर अपना होता है। उसके अलावा कोई चांस नहीं है, इटली का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। विजिट वीज़ा सिर्फ उन लोगों का लगता है जिसका अमेरिका का लगा हो, UK का लगा हो, ऑस्ट्रेलिया का लगा हो, सिर्फ वो लोग ही इटली का विजिट लेके आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, ठीक है। इटली का वर्क परमिट पहले दिन से लेके आखिर दिन तक आसान नहीं है, ये बात क्लियर कट है। फ़र्ज़ करें कि किसी का कोई कारोबार है, कोई बिज़नेस है, वो बंदा भी अगर बुलाना चाहे उसको भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर वही बात है, अगर वो पंजाब से है तो उसको और ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। इसीलिए लोग दूसरे मुल्कों में जाएं, वो सबसे बेस्ट है। आप सऊदीया चले जाएं, गल्फ़ चले जाएं, ओमान चले जाएं, उसके बाद मलेशिया चले जाएं, इन मुल्कों में चले जाएं, रोमानिया चले जाएं, क्रोएशिया चले जाएं, इन ममालिक में आप पहुंच जाएं तब भी बेस्ट है, क्योंकि इन मुल्कों में आप चले जाएंगे, आप यहाँ से कल को आगे आ सकेंगे, बड़े मुल्कों में वर्क परमिट के ऊपर जा सकेंगे, ईजी है। लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान से आना नामुमकिन सी बात है, कोई भी आम बंदे के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि आप 60-70 लाख लगा के ज़मीनें, जायदादें, सोना घर का बेच के आप कोशिश करें कि मैं यहाँ पर आऊँगा, इटली में अपने बच्चे को भेजूँगा, इससे बेहतर ये है चंद पैसों के अंदर मलेशिया या दुबई या अबू धाबी, सऊदीया चले जाएं, वहाँ से आप इजीली बड़े मुल्कों में जा सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। ये बहुत आसान है, ये आपके ऊपर है दोस्तों। मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो हकीकत है, जो मैं अपनों के लिए सोचता हूँ, वही मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। क्योंकि मगरमच्छ बैठे हुए हैं, काम आपका फिर भी नहीं होना, और ये कोटा जो इन्होंने अफवाह फैला दी है, कोटा खुल गया तो कोटा रोल गया, ये सब बातें ही हैं, ठीक है। पिछले साल भी लाखों की तादाद में कोटा था, जिसमें चंद लोग सिर्फ यहाँ इटली पहुँचे थे। उसका सबसे बड़ी वजह यही थी, हमारे पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट का इशू है। इंडियन लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, नेपाली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब बहुत बड़ा है और उसके लिए बहुत बड़े मसले भी खड़े किए गए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को आपने तमाम लोगों तक पहुंचाना भी है, ताकि हर एक को पता चल सके कि भाई सीन क्या है, हालात क्या हैं। कोई बंदा भी किसी की बातों में ना आए कि अभी ये अफवाहें फैलाई हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं, बड़े बड़े जो ठगबाज हैं वो बैठे हुए हैं, वो आपको कहेंगे कि इस तरह से अब हमारे पास कोटा आ चुका है, हम आपको बाहर भेजेंगे। कोई ऐसी गल नहीं जाएगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं जे, सिर्फ गल्लां ते अफवाहां। लोग आपसे लाख, 2 लाख, 3 लाख लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे और आप कहेंगे अब मैं जाऊं कहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना होना ज़रूरी है, अपना होगा वो यहाँ से अप्लाई करेगा तो तब बात बनेगी, वैसे कोई चक्कर नहीं है भाई। वैसे आज तक हमने नहीं किसी का देखा काम होते हुए, या कोई बहुत बड़ा अदारा हो, कोई अप्रूव गवर्नमेंट का अदारा हो पाकिस्तान के अंदर, जिसकी गारंटी हो कि इतने टाइम के अंदर हम आपका काम करवाएंगे, ये चीज़ें आगे आपके साथ होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपका वर्क परमिट लगता है यहाँ से, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, जिसमें आपका ID कार्ड, पासपोर्ट चाहिए होता है। सेकेंड चीज़ ये होती है, जब आपका वर्क परमिट लग जाता है, वो नौलाउसा जिसको वीज़ा बोलते हैं, वो आपके मुल्क में, पाकिस्तान में पहुँचता है आपके पास, उसकी आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए आपको
अब ये असूलन ये हक ये है कि फ्री में मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं 2 लाख 3 5 7 8 10 12 15 लाख दवो तो अपॉइंटमेंट लैके दें, किस चीज़ के पैसे भाई। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है पंजाब वालों को। ठीक है, जब वो मिल जाती है उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर सिंपल से आपके साथ सवाल होते हैं, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या है, काम का पता है नहीं पता, मालिक कौन है, घर कौन सा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आपने वो फ़ीस पे करनी होती है चंद अलग से एम्बेसी के अंदर 30-35 हज़ार रुपया। फिर आपका वीज़ा निकलता है पासपोर्ट के ऊपर, 3 माह का वीज़ा होता है। फिर आप जब यहाँ पर वीज़ा लेकर इटली में आते हैं, फिर यहाँ से आपका वीज़ा रीन्यू होता है। वो रीन्यू कब होता है, दोबारा से भी वीज़ा लगता है, ये सारे सिस्टम जो हैं वो आगे चलते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर भी आपकी रहाइश का बंदोबस्त होना, आपके खाने पीने का मामला, काम का, मालिक का, सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप पक्के पैरी काम पाते हो। पक्के पैरी काम किवें होंदा वे, जब आपका कोई अपना यहाँ पर होता है। वैसे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वैसे कोई भी सीन नहीं है। ये है इटली का वर्क परमिट अप्लाई करने का तरीकाकार, जिसके अंदर आपकी एज 18 साल से लेके मैक्सिमम 55-56 साल तक आपकी हो सकती है, आप आ सकते हैं। चाहे कोई लड़की है कोई लड़का है, वो आ सकते हैं यहाँ पर। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है। अफवाहें बहुत सी फैलाते हैं लोग, और कल को ये आज इटली कहा है, कल कोई और मुल्क कह देंगे, तो ये कहते रहेंगे। लेकिन ये है कि हर बंदा ये सोचेगा कि लगता है अब दरवाजे खुल गए हैं, ये बहुत कुछ हो गया, तो अब तो बहुत आसान है। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। कोई भी यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, कोई भी मुल्क है, उसके लिए ख़ास तौर पर देखा यह जाता है कि किस मुल्क में क्या कैटेगरी है, कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इटली एक वहाँ जैसा मुल्क है जिसके लिए वर्क परमिट के लिए आने के लिए आपका यहाँ पर कोई होना और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे कि स्पेन है, जर्मनी है, उसके बाद फिर नीदरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, उसके बाद लिथुआनिया है, ये ममालिक इनके अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग इनके रूल हैं, अलग सीन है। इन ममालिक के अंदर आप ऑनलाइन भी खुद भी अप्लाई करके आप जा सकते हैं। तरीकाकार वही है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जैसे वेबसाइट है उनके ऊपर आप देखेंगे, उनके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, आपकी सीवी, कवर लेटर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल, सब कुछ, और आपकी अटैचमेंट जो सोशल मीडिया के साथ है वो आपकी वेबसाइट के साथ होनी चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी काम हैं वो थ्रू मेलिंग होते हैं, चाहे वो आपका परमिट है, जो भी चीज़ें सारी इस तरह से होती हैं। तो ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसको आपको स्टडी करने के लिए आपके पास गूगल भी मौजूद है, आपके पास यूट्यूब भी मौजूद है। ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं, इसके ज़रिए से आपको सारे नॉलेज मिल जाते हैं। चाहे आप कोई भी चीज़ आप नॉलेज लेना चाहते हैं, इवन कि अभी एआई भी है, एआई के ज़रिए से भी आपको बेसिक चीज़ों का पता चल जाता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।